वेजिटेरियन हो, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? कितनी बार सुना होगा ये सब, जिम में, सोशल मीडिया में, फ्रेंड और फैमिली से। और ऑनेस्टली ये कंसर्न वैलिड भी है। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नेचुरली कम होता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। ये फैक्ट है, पर ये भी फैक्ट है कि इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट हाँ थोड़ा, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ 80 से 90% इंडियन वेजिटेरियन प्रोटीन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कितना प्रोटीन चाहिए, कहाँ से मिलेगा और कैसे प्लान करना है हर मील में। टिपिकल इंडियन वेजिटेरियन प्लेट देखो तो उसमें होता है 2 रोटी, सब्जी, थोड़ा दाल, चावल। इसमें प्रोटीन कितना 20 से 25 ग्राम और रिक्वायरमेंट 80 से 100 ग्राम डेली अगर आप एक्टिव हो और जिम जा रहे हो या फैट लॉस गोल है। गैप कितना बड़ा है? और सॉल्यूशन क्या बताते हैं लोग? प्रोटीन पाउडर ले लो, वे आइसोलेट, पी प्रोटीन या फिर सोया प्रोटीन। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि बिना एक भी स्कूप प्रोटीन पाउडर के प्योरली फूड से, वेजिटेरियन इंडियन डाइट से 100 ग्राम प्रोटीन कैसे अचीव कर सकते हो प्रैक्टिकली, अफोर्डेबली एंड सस्टेनेबली। मैं हूं वेदांत। फिट विद पांडे पे हम रियल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं जो इंडियन किचन्स में काम करें। तो चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, जहां पे हम इंडियन वेजिटेरियंस की प्रोटीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले क्लियर करते हैं कि एक्चुअली कितना प्रोटीन चाहिए और क्यों। साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट मिनिमम हेल्दी एडल्ट्स के लिए। मतलब अगर आप 70 केजी के हो तो मिनिमम 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए, पर ये बेयर मिनिमम है सर्वाइवल के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ या फिटनेस के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या फिर एथलेटिक परफॉर्मेंस अचीव करना है तो रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है सिग्निफिकेंटली। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट एक ऑप्टिमल रेंज है हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए। मतलब अगर आप 70 केजी के हो तो 110 से 150 ग्राम प्रोटीन टारगेट होना चाहिए आपका आइडियली। पर रियलिस्टिक बात करो तो इंडियन वेजिटेरियन कंटेक्स्ट में 100 ग्राम डेली अचीव करना एक सॉलिड गोल है जो मोस्ट पीपल करेंटली कर ही नहीं पाते। तो आज का फोकस 100 ग्राम डेली पर है जो अचीवेबल है प्योरली फूड से। पहले बात करते हैं कि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये मसल प्रिजर्वेशन और ग्रोथ के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अगर एडिक्वेट प्रोटीन नहीं गया तो जिम की मेहनत भी वेस्ट है। सेटाइटी और एपेटाइट कंट्रोल की बात करें तो प्रोटीन सबसे सेशिएटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो क्रेविंग रिड्यूस करता है। इसका थर्मिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगती है जो मेटाबॉलिज्म स्लाइटली बूस्ट कर देता है। अगर हार्मोन्स और एंजाइम्स की कंटेक्स्ट में बात करें तो बॉडी फंक्शन के लिए प्रोटीन एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है। और अगर रिकवरी और रिपेयर पे आए तो वर्कआउट के बाद मसल रिपेयर प्रोटीन से ही होता है। वेजिटेरियन डाइट में चैलेंज क्या आता है स्पेसिफिकली? प्लांट प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रोफाइल इनकम्प्लीट होता है मोस्टली कंपेयर्ड टू एनिमल प्रोटीन। बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी वेजिटेरियन प्रोटीन की कम होती है। प्रोटीन डेंसिटी कम है, यानी वॉल्यूम ज्यादा खाना पड़ता है ज्यादा प्रोटीन के लिए। एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट जैसे फाइटेट, लेक्टिन जो अब्जॉर्प्शन फर्दर रिड्यूस कर देते हैं, ये भी इन्वॉल्व होता है। पर ये चैलेंजेस एड्रेसेबल हैं अगर स्ट्रेटेजी स्मार्ट हो। तो लेट्स डाइव इनटू दिस और अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सिस्टमैटिकली देखते हैं कौन से इंडियन वेजिटेरियन सोर्सेज में कितना प्रोटीन है और कैसे इन्हें इफेक्टिवली यूज करें। तो बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जो सबसे एक्सेसिबल प्रोटीन सोर्सेज हैं इंडियन वेजिटेरियंस के लिए। दही 1 कप में यानी 200 ग्राम में होता है रफली 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। पनीर 100 ग्राम में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। मिल्क के 1 ग्लास में जो कि 250 ml है उसमें होता है 8 से 9 ग्राम प्रोटीन। छाछ यानी बटर मिल्क 1 ग्लास में 8 ग्राम प्रोटीन। अगर ग्रीक योगर्ट अवेलेबल है और अफोर्डेबल है तो 100 ग्राम में होता है 10 ग्राम प्रोटीन। कॉटेज चीज यानी पनीर का अल्टरनेटिव अगर प्रेफर करो तो सिमिलर प्रोटीन होता है। दाल और लेग्यूम जो इंडियन डाइट का बैकबोन है उसकी बात करें तो मूंग दाल की 1 कटोरी में होता है 12 से 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तूर दाल और मसूर दाल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। होल चना बॉइल्ड 1 कप में होता है 15 ग्राम और राजमा में भी, और काबुली चना की बात करें उनमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। लोबिया यानी ब्लैक आइड पीस में होता है 13 से 14 ग्राम प्रोटीन। स्प्राउट्स प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करता है कंपेयर टू अनस्प्राउटेड फॉर्म।
मूंग स्प्राउट्स एक कप में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन और डाइजेशन में बेटर होती है। चना स्प्राउट्स एक कप में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। सोया प्रोडक्ट जैसे टोफू और सोया चंक्स वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन पावर हाउस है। 100 ग्राम टोफू में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन द फर्मनेस ऑफ टोफू। सोया चंक्स 50 ग्राम ड्राई यानी जब सोक करके बताना हो तो रफली 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नट्स और सीड्स प्रोटीन कंट्रीब्यूट करते हैं बट प्राइमरीली एक ये हेल्दी फैट्स का सोर्स है। 30 ग्राम पीनट्स यानी 2 टेबल स्पून उसमें होता है 7 से 8 ग्राम प्रोटीन। 30 ग्राम बादाम में 6 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम काजू में 5 ग्राम प्रोटीन और 2 टेबल स्पून चिया सीड में रफली 4 ग्राम प्रोटीन। अगर बात करें पंपकिन सीड्स की तो 30 ग्राम में होता है 9 ग्राम प्रोटीन और सनफ्लावर सीड्स में भी सिमिलर होता है। ग्रेन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटीन में थ्रू बट वो प्राइमरी कार्ब का सोर्स होते हैं। किनोआ एक कप अगर कुक्ड ले रहे हो तो उसमें होता है 8 ग्राम प्रोटीन जो कंप्लीट प्रोटीन है वेजिटेरियन सोर्स में जो कि रेयर है। ओट्स एक कप कुक में होता है 6 ग्राम प्रोटीन। होल व्हीट की रोटी एक पीस में होता है 3 से 4 ग्राम प्रोटीन और ब्राउन राइस एक कप में होता है 5 ग्राम प्रोटीन अगर कुक करके मेजर कर रहे हो तो। प्रोटीन कैलकुलेशन तो हो गई है बट अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बात करते हैं कैसे 100 ग्राम प्रोटीन अचीव करना है एक दिन में प्योरली वेजिटेरियन इंडियन मील से। तो सैंपल डे 1 की डाइट देखते हैं डिटेल ब्रेकडाउन के साथ। ब्रेकफास्ट में 2 मूंग दाल चीला जो बेसन और मूंग दाल दोनों से बना हो जिसमें रफली 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। साइड में 1 कप दही जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन, तो टोटल ब्रेकफास्ट में 25 ग्राम प्रोटीन और ये भी फिलिंग मील है। मिड मॉर्निंग स्नैक में 30 ग्राम रोस्टेड पीनट्स जिसमें रफली 8 ग्राम प्रोटीन देंगे प्लस हेल्दी फैट्स सैटिस्फाई के लिए, या फिर 1 कप स्प्राउट्स नींबू नमक के साथ जिसमें 5 से 6 ग्राम प्रोटीन। लंच सब्सटैंशियल होना चाहिए। 1.5 कटोरी राजमा यानी रफली 225 ग्राम कुक्ड जिसमें 22 से 23 ग्राम प्रोटीन, 2 होल व्हीट रोटी जिसमें 6 से 8 ग्राम प्रोटीन, सैलेड और सब्जी यूजुअल तो लंच में रफली 30 ग्राम प्रोटीन। इवनिंग स्नैक में 1 ग्लास छाछ जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन या फिर 50 ग्राम पनीर जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन। डिनर में वैरायटी चेंज करते हैं थोड़ा। 1 कटोरी चना दाल जिसमें 14 ग्राम प्रोटीन या फिर 100 ग्राम पनीर भुर्जी की सब्जी जिसमें 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। 1 रोटी जिसमें 3 से 4 ग्राम प्रोटीन। तो डिनर में रफली 35 से 37 ग्राम प्रोटीन। तो अगर पूरे दिन के कैलकुलेशन करें तो ब्रेकफास्ट में 25, मिड मॉर्निंग में 8, लंच में 30, इवनिंग में 8, डिनर में 37। तो ग्रैंड टोटल हो गया 108 ग्राम प्रोटीन विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन। डे 2 में बात करते हैं वैरायटी के लिए। ब्रेकफास्ट में 2 बेसन चीला 12 ग्राम प्रोटीन, 1 कप दही 10 ग्राम विद बनाना एंड 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर, तो टोटल हो गए 30 ग्राम। लंच में छोले 1.5 कटोरी, 2 रोटी जिसमें होता है 30 ग्राम प्रोटीन। डिनर में मिक्स दाल 1 कटोरी, टोफू की सब्जी जिसमें टोफू 100 ग्राम और पनीर रायता 50 ग्राम और 1 रोटी साथ में जिसमें हो गया 36 ग्राम प्रोटीन। स्नैक्स कंबाइंड 8 से 10 ग्राम। डेली टोटल हो गया इसमें 104 ग्राम। की ऑब्जर्वेशन देखो, हर मील में डेरिवेटेड प्रोटीन सोर्स है। दाल अलोन रिलाई नहीं करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज कंबाइन कर रहे हैं। स्नैक्स भी प्रोटीन कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्टी कैलोरीज वो भी नहीं है। इसलिए अगर आप पूरे दिन की मील प्लान कर रहे हो तो हर मील में एक प्रोटीन सोर्स प्लान करने की जगह अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोटीन सोर्स यूज करो ताकि आपके अमीनो एसिड भी प्रोफाइल भी पूरी हो और बॉडी में प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो सके। अब कुछ एडवांस स्ट्रेटेजीज जो प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज करते हैं और इजियर बनाते हैं कंसिस्टेंटली अचीव करने के लिए। प्रोटीन कंबाइनिंग का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन करने के लिए। दाल नेचुरली लाइसिन रिच है पर मिथाइनाइन लिमिटेड है। ग्रेन्स मिथाइनाइन रिच है पर लाइसिन लिमिटेड है। कंबाइंड जब खाते हो दाल चावल या फिर दाल रोटी तो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिल जाती है। तो ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन ऑलरेडी साइंटिफिकली साउंड है। बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए टेक्निक्स होनी चाहिए। सोकिंग दाल ओवरनाइट फाइटिक एसिड रिड्यूस करता है जो एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है। स्प्राउटिंग फर्दर बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है और डाइजेशन इजी करता है। फर्मेंटेशन जैसे दही बनाना भी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करता है। कुकिंग मेथड्स स्मार्ट चूज करो। प्रेशर कुकर दाल प्रॉपरली उन्हें डाइजेस्टेबल बनाता है। सब्जी में पनीर ऐड करते वक्त एंड में ऐड करो ओवर कुकिंग से बचने के लिए जो प्रोटीन डीनेचर कर सकता है। फालतू का मील टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है।
रिसर्च दिखाती है कि प्रोटीन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द डे बेटर है एक ही मील में कंसंट्रेट करके पूरा खा लेने से। तो हर मील में 25 से 35 ग्राम टारगेट करो रादर देन ब्रेकफास्ट में 10 ग्राम, डिनर में 70, जैसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेटेजिक स्नैकिंग अडॉप्ट करो, ऑफिस में रोस्टेड चना रखना, पीनट्स रखना, प्रोटीन बार अगर होममेड बनाना पॉसिबल है जो डेट्स और नट्स से, ये सब रखने का ट्राई करो। ये कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्सेज हैं जो एडहेरेंस इंप्रूव करती है। लिक्विड कैलोरीज स्ट्रेटेजिकली यूज करो, स्मूदी बना सकते हो जिसमें दही, ओट्स, पीनट बटर, बनाना। एक ग्लास में रफली 20 से 25 ग्राम प्रोटीन हो सकता है जो ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट या फिर पोस्ट वर्कआउट मील है, वो भी बहुत कन्वीनियंट। बल्क कुकिंग और मील प्रेप वीकेंड पे करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। संडे को राजमा, छोले, दाल बल्क में बना के पोर्शन करके फ्रीज कर सकते हो। डेली कुकिंग का बर्डन रिड्यूस होता है और प्रोटीन इंटेक कंसिस्टेंट रहता है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, बस निकाल के गरम करना है। वेजिटेरियन प्रोटीन के अराउंड काफी कॉमन कंसर्न्स और मिथ होते हैं जो चलिए उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सबसे पहला मिथ है प्लांट प्रोटीन इंफीरियर है एज कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन। ये पार्शियल ट्रूथ है। हाँ, प्लांट प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है और कुछ अमीनो एसिड्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन जब आप डाइट में वैरायटी रखो जैसे दाल, राजमा, छोले, पनीर, सोया, दही या नट्स और उन्हें स्मार्टली कंबाइन करते हो तो अमीनो एसिड गैप्स इजीली फिल हो सकते हैं। दूसरा कंसर्न है 100 ग्राम प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम खाना पड़ेगा। ये कंसर्न एकदम वैलिड है क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज जनरली लेस प्रोटीन डेंस होते हैं, पर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस से ये टोटली मैनेजेबल है। पनीर, सोया चंक्स, थिक दही जैसे ऑप्शंस रिलेटिवली कंसंट्रेटेड प्रोटीन देते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्चुअली बेनिफिशियल है क्योंकि फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी साथ में मिल जाते हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तीसरा मिथ है वेजिटेरियन प्रोटीन एक्सपेंसिव होता है। ये जरूरी नहीं है। दाल अफोर्डेबल है, दही घर पे बन सकता है, पीनट इकोनॉमिकल है, पनीर थोड़े एक्सपेंसिव हो सकता है, पर अगर वीक में 2-3 बार यूज कर रहे हो तो बजट में आ जाएगा और बजट फ्रेंडली रहेगा। इंपोर्टेड किनुआ या फैंसी वीगन पाउडर्स की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स बहुत काफी हैं। सोया हार्मफुल है स्पेशली मेन के लिए। ये मिथ रिसर्च ने डीबंक कर दिया है। मॉडरेट सोया कंजम्पशन सेफ है। सोया फाइटो ईस्ट्रोजन ह्यूमन ईस्ट्रोजन की तरह एक्ट नहीं करते। रोज 50 ग्राम सोया चंक्स या 100 ग्राम टोफू बिल्कुल सेफ है। ज्यादा दाल से ब्लोटिंग होती है, ये जेन्युइन कंसर्न है इसका, बट एक सिंपल सॉल्यूशन है। इंटेक को ग्रेजुअली बढ़ाओ, दाल को सोक करो, प्रॉपरली कुक करो और हींग या अजवाइन ऐड करो जिससे डाइजेशन आपका इंप्रूव होगा। और एक लास्ट कंसर्न, टेस्ट बोरिंग हो जाता है या फिर टाइम नहीं मिलता। वैरायटी और मील प्रेप दोनों सॉल्यूशन है। वीकली रोटेशन रखो, कुकिंग स्टाइल चेंज करो और संडे को 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट करके पूरा वीक सॉर्टेड करो। स्मार्ट प्लानिंग से वेजिटेरियन प्रोटीन सिंपल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हो सकता है, बस करने की इच्छा होनी। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वेजिटेरियन प्रोटीन चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज है, डेफिनेटली चैलेंज है, पर इनसरमाउंटेबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रेटेजिक हो, अवेयर हो और कंसिस्टेंट हो तो 100 ग्राम प्रोटीन डेली अचीवेबल है प्योरली फूड को कंज्यूम करके। हाँ, नॉनवेज ईटर्स के लिए इजियर है। एक चिकन ब्रेस्ट जो कि 200 ग्राम में होता है, 60 ग्राम प्रोटीन, डन। बहुत ज्यादा सिंपल। वेजिटेरियन को थोड़ा ज्यादा प्लान करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा वैरायटी चाहिए, थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, मे बी हो सकता है, पर एंड रिजल्ट सेम मिल सकता है। मसल बिल्डिंग भी टोटल सेम हो सकती है, फैट लॉस भी सेम हो सकता है और परफॉर्मेंस भी सेम हो सकता है। रिसर्च बैक्ड है ये, बट बहुत सारे वेजिटेरियन एथलीट्स, बॉडी बिल्डर, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं जो प्रूफ करते हैं ये सब भी पॉसिबल है। तो अपना माइंडसेट चेंज करो। वेजिटेरियन हूँ, प्रोटीन नहीं मिलेगा से वेजिटेरियन हूँ, स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, तक अपना माइंडसेट चेंज करो। और ऑनेस्टली ये प्लानिंग और अवेयरनेस ओवरऑल न्यूट्रिशन नॉलेज इंप्रूव करती है जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले वेजिटेरियन हो, प्रोटीन कैसे मैनेज करते हो, उसको कॉन्फिडेंट होकर आंसर दो। दाल, पनीर, दही, सोया, नट्स बहुत कुछ है और 100 ग्राम डेली इजीली पूरा हो जाता है। और अगर आपको ये ब्लूप्रिंट हेल्पफुल लगा
और आप क्लियर हो, रोड मैप आपको मिल गया है वेजिटेरियन प्रोटीन के लिए, तो कमेंट में प्रोटीन सॉर्टेड लिखो। और अगर और भी प्रैक्टिकल वेजिटेरियन फिटनेस कंटेंट चाहिए तो प्लीज फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन एनेबल करो। मैं हूं वेदांत। वेजिटेरियन लिमिटेशंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं और स्मार्ट ईटिंग चाहिए। बस प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। स्टे स्ट्रेटेजिक, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे प्रोटीन पावर्ड। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।